हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आपका अपना चैनल जहाँ पे आप सीखते हैं और रोज़ मार्केट के अपडेट्स देखते हैं। पहला अपडेट जो मैंने आपको ऑलरेडी एडवांस में दे दिया था वो ये है कि इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन जंप्स टू 14 मंथ हाई और इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो आई होप यू ऑल वर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटा कि क्या आपको प्रिपेयर रखना है माइंड में एंड एवरीथिंग. So let's quickly go to Bank Nifty, and before that I would just again tell you, in case if you have not subscribed to the channel, do subscribe it, share it with your friends who are already trading or investing for the insights. ये रहा जो पुराना हमारा चार्ट था. यहाँ पे मैंने आपको कल क्लियरली बता दिया था, एक इनसाइड बार बना हुआ दिख रहा है और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना है. क्लियरली एक ब्रेकडाउन मिला 51,500 के नीचे एंड 756 के नीचे भी एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी था जो कि थोड़ा रिकन्फर्म हुआ जब कॉन्फ्रेंस मिल गया यहाँ पे ईएमए का, एंड दैट एक्चुअली डिड अमेजिंगली वेल. सो ऑलमोस्ट इसके टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं. जो ये पूरा 300-400 पॉइंट का डाउन साइड का एक मूव था 500 पॉइंट का, दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड. सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड जो हमारा ये वाला जो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है. इट इज़ डूइंग वेल. सो अभी हमको कल के लिए क्या ट्रेड प्लान करना है. सो बिफोर आई मूव एनी वेयर, आपको मैं एक बार बैंक निफ्टी का पीसीआर शो कर देती हूँ, विट इज़ 0.55. ह्यूजली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी. बट बिफोर दैट आई अगेन ट्राई टू शो यू सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहाँ पे हम एक बार चार्ट को रीड्रॉ कर लेते हैं, एंड आई विल रीड्रॉ एवरीथिंग फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेल. सो फॉर नाउ सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड हैं, दैट्स फर्स्ट थिंग. एक बार वीकली चार्ट में भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है. सो दिस इज़ वीकली चार्ट. अगर मैं आपको आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखा दूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ आवर ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो इफ़ आई टेल यू दिस अराउंड दीज लेवल्स, ऑलराइट. सो आई हैव टू स्विच दिस टू अ डेली टाइम फ्रेम, आई एम सॉरी. सो ये हमारा रहा ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो मेरे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी ये जो एक पूरा कंसोलिडेशन का फेज़ है, दिस एंटायर कंसोलिडेशन, इसका हमको ब्रेकडाउन का वेट करना है फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्ट्स विच विल इनिशिएट ओनली इफ 51,000 इज ब्रीच्ड एंड पोजिशनली 50,500 इज ब्रीच्ड. सो फॉर नाउ कल के लिए हम एक और इंडिकेटर का हेल्प लेंगे विच इज़ RSI. So this is RSI on daily charts. If I show you it on a different time frame, let's say 4 hours, it is around near 40. So क्योंकि CPI इन्फ्लेशन डेटा आपको ऑलरेडी पता था, थोड़ा न्यूज़ जो है एडवांस में है, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन सीन टुडे. सो कल अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, या लेट्स अज्यूम हम इधर कहीं पे गैप डाउन हो जाते हैं अराउंड दीज लेवल्स, that let's say 50,900 या 50,780 70 zones, इधर कहीं पे भी हम ओपन होते हैं. सो माई फर्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी टू गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर जोन्स, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो लोग इमीडिएटली करेंगे वंस अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा ओवरनाइट. सो दे विल बी डूइंग द प्रॉफिट बुकिंग. सो जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट तुरंत रिवर्स होगा. सो हमारा पहला टारगेट विल बी अराउंड दीज लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूस हमारे को जो सपोर्ट था, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ. सो आप ट्राई करिएगा कि अगर आपको कल गैप डाउन मिलता है, सो डू नॉट लुक फॉर इमीडिएट शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़, एंड प्लीज़ डू योर ओन एनालिसिस ओवरनाइट. अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो एक बार अपना वापस एनालिसिस करिए, एंड कहीं पे भी गैप डाउन होने के बाद तुरंत शॉर्ट करने का ट्राई मत करिएगा. दैट इज़ माई एडवाइस. एंड for the previous videos that I have already shared with you, it has the analysis has worked well. So please try and check the analysis जो previous हमने videos में किए हैं, so that you can understand the reasoning behind it. And in case if you're liking the videos, it is helping you in your learning curve, do let us know in the comment section. Thank you so much for all the comments and the interactions that we do. I would love to see more comments and the interactions or any queries that you guys have. And see you all tomorrow. Good night, guys.